हेलो फ्रेंड, त्रिविमीय चल रहा था। लेक्चर नंबर 15 हो गया था और लेक्चर नंबर 16 चलेगा आज। तो हेडलाइन क्या कहता है, देखिए हेडलाइन में दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको एक समतल का इक्वेशन दे दिया और पूछ रहा है कि इसके समांतर एक इक्वेशन का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, लिखिए वेक्टर फॉर्म का, यदि किसी समतल का वेक्टर फॉर्म का समीकरण आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d1 हो, तब उस समतल के समांतर वाले समतल का वेक्टर फॉर्म का समीकरण आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d2 होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको दिया रहेगा आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 5। ये आपको समतल यानी कि प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में। इस वेक्टर का अर्थात इस प्लेन का आपको समांतर प्लेन का समीकरण पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं, कांस्टेंट भी दे दीजिए। ये आपका हो गया समांतर पैरेलल प्लेन। रिमार्क में लिखिए और कार्टेशियन फॉर्म में इसका लिखिए। कार्टेशियन फॉर्म में माना किसी समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d हो, तब इस समतल के समांतर वाले समतल का समीकरण ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d2। सिर्फ कांस्टेंट में फ़र्क होता है और ई सेम रहता है, सिर्फ कांस्टेंट में फ़र्क रहता है। एग्जांपल देख लीजिए, आपको दिया रहेगा समतल का कार्टेशियन फॉर्म में 2x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 6 और पूछेगा कि इसका पैरेलल प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू कुछ भैया के इज कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। अब लिखिए हेडलाइन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, मतलब दो प्लेन की बीच का कोण ज्ञात करेंगे। थ्योरम यह है वेक्टर फॉर्म, इफ थीटा बी द एंगल, देखिए थ्योरम क्या कहता है, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d1 एंड आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2,
देन cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाय मोड n1 वेक्टर इंटू मोड n2 वेक्टर। इस थ्योरम का हिंदी होता है कि यदि समतल के बीच का कोण थीटा हो और उस दोनों प्लेन का, उस दोनों समतल का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ हो, तब उस प्लेन का कोण cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाय मोड n1 वेक्टर इंटू मोड n2 वेक्टर होगा। जैसे एक समतल बनाइए, इसका इक्वेशन दिया हुआ है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 और इसका इक्वेशन दिया हुआ है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2 और इस दोनों के बीच का कोण मान लिया थीटा है। वही कोण हमको निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए n1 वेक्टर क्या है, इस वेक्टर पर क्या है, परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब देखिए n2 क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर डाल लेंगे और इसको मिला देंगे और इस बिंदु का नाम P दे देंगे। और देखिए यह कोण बराबर होगा इस कोण के, ये कोण थीटा और दोनों कोण आपस में बराबर है, ये थीटा तो ये थीटा, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, क्यों। अब देखिए यहाँ पर ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ठीक, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। अब यहाँ देखिए ये थीटा, तो ये क्या होगा थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, यहाँ भी क्या होगा थीटा, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ थीटा, तो यहाँ भी क्या होगा थीटा होगा। अब देखिए ये एंगल और क्या बोलते हैं, इस दोनों का कोण, सॉरी बाहर चला गया, इस दोनों का कोण थीटा है, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अब देखिए गिवन प्रूफ में लिखिएगा, गिवन इक्वेशन आर दिया हुआ है, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, इक्वेशन 1, और दूसरा दिया हुआ है आर डॉट वेक्टर n2 वेक्टर इक्वल टू d2। अब देखिए वी नो डेट, हम जानते हैं कि ये क्या है, इस पर लंब है, इस पर लंब है, और ये दोनों के बीच कोण थीटा है। तो हम जानते हैं कि n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू मोड n1 वेक्टर इंटू मोड n2 वेक्टर cos थीटा होता है। इसके नीचे लिखिएगा cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाय
mod n1 वेक्टर mod n2 वेक्टर। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बाय n1 वेक्टर mod n2 वेक्टर। ये आपका हो गया फार्मूला। ये वेक्टर फॉर्म का निकला। आप कार्टेशियन फॉर्म के लिखिए। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है। वेक्टर यानी कि थ्योरम 2, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1। ये प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है और दोनों प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ है और उस दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए एक प्लेन ये हुआ आपका और दूसरा प्लेन ये हुआ और इस दोनों पर एक नॉर्मल डाल देंगे और इस दोनों के बीच का कोण थीटा, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। ठीक, इसको रंग दीजिए। ये प्लेन हो गया और इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इक्वल टू 0 और इस प्लेन का भी इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। और हमें ये ज्ञात करना है, इस पर लंब है, हमें ये ज्ञात करना है थीटा एंगल। अब देखिए वी नो डेट, प्रूफ में लिखिएगा। प्रूफ में गिवन इक्वेशन आर दिया हुआ है, दोनों प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 का। अब देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 आर, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा a1 b1 c1, a1 b1 c1। और दूसरे इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे ऑफ इक्वेशन 2 आर, क्या होगा a2 b2 c2, a2 b2 c2। अब देखिए ये डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब डायरेक्शन रेशियो से क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इक्वेशन 1। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा a1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर कॉमा b1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर कॉमा c1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 का भी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करेंगे ऑफ इक्वेशन 2, a2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर कॉमा b2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर कॉमा c2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वी नो डेट कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है L1 इंटू L2 प्लस
m1 इंटू m2 प्लस n1 इंटू n2 होता है। l1 आपका हो गया ये, l2 हो गया ये, m1 ये, m2 ये, n1 ये, n1 2, n1 ये। l1 का मान a1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 का मान, l2 का मान यहाँ है a2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस m1 वहाँ है b1 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू m2 यहाँ है, इसको मिटा दीजिए। b2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस n1 का मान क्या है, c1 बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू c2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, और उसके बाद एलसीएम ले लीजिएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये किसके बराबर, cos थीटा के बराबर। तो ये निकल गया आपका cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपका निकल गया कार्टेशियन फॉर्म का एंगल। जब दो प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उसका डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्ट फार्मूला पर आ जाएंगे। cos थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब लिखिए रिमार्क, आइए रिमार्क लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म का, यदि इफ n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0 हो देन प्लेन आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। जब यदि n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर का मान 0 होगा तब वह एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। इक्वेशन 2, यदि n1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा n2 हो तब देन द प्लेन पैरेलल ऑफ ईच अदर, तब वह एक दूसरे का पैरेलल होगा। कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो देन, यहाँ पर लिखिएगा इफ, देन द प्लेन परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा।
नंबर 2 इफ़ A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 then the plane is parallel of each other। जब दोनों कार्टेशियन इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो यदि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 हो तब वह एक दूसरे का समांतर होगा। यदि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 होगा तब वह एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर फॉर्म में देखिए, यदि N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर का मान 0 हो तब वह प्लेन परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल होगा। यदि N1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा N2 वेक्टर का हो तब वह एक दूसरे का पैरेलल होगा। एग्जांपल से समझेंगे, आइए समझते हैं एग्जांपल से। ये एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन आर वेक्टर डॉट टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6 एंड आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप इक्वल टू 5। और हम ये क्या दिया हुआ है, प्लेन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ और पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में लिखिए, गिवन इक्वेशन आर क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर डॉट टू आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 हुआ। और आर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। वी नो डेट, अभी हम एक थ्योरम में प्रूव किए हैं कि जब दो प्लेन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ हो तब उस दोनों प्लेन के बीच का कोण cos थीटा इक्वल टू N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर बाय मोड N1 वेक्टर इंटू मोड N2 वेक्टर होता है। तो भैया N1 वेक्टर बराबर आपको दिया हुआ है, ये क्या है, N1 वेक्टर है तो 2i के प्लस माइनस जे के प्लस के कैप और N2 दिया हुआ है, ये आपका N2 है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इस पर ये रख दीजिए तो आपका cos थीटा निकल जाएगा एंगल। देखिए cos थीटा इक्वल टू N1 वेक्टर का क्या मान है, 2i कैप माइनस जेड कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप बटा रूट अंडर मोड एन वेक्टर का मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का मान क्या है 2 का स्क्वायर दोनों 4 प्लस जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस के का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू रूट अंडर N2 मोड N2 का मतलब होता है कि रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस के का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए डॉट कीजिएगा तो आई का कोफिशिएंट 2 इंटू आई का कोफिशिएंट 1 2 इंटू 1 तो 2 माइनस गुना प्लस तो माइनस जे का कोफिशिएंट 1 और जे का कोफिशिएंट 1 तो 1 गुना 1 प्लस के का कोफिशिएंट 1 गुना के का कोफिशिएंट 2 कितना आ जाएगा 2 बाय रूट 6 गुना रूट 6। ये देखिए 2 2 4 में 1 गया तो कितना आ जाएगा 3 बाय
6 यानी कि 1/2। ये आपका निकला cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 कितना मान होता है? cos पावर 16। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। थीटा का मान निकल गया π/3। यही आपका एंगल हुआ दो प्लेन के बीच का एंगल। अब सवाल नंबर 2 लिखिए। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द प्लेन आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 13 एंड लैम्डा आर वेक्टर डॉट लैम्डा आई वेक्टर माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप इक्वल टू 5/9 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वह दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये किस फॉर्म का इक्वेशन है? प्लेन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन में लिखिए, हम जानते हैं कि दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा यदि देखिए वी नो दैट two plane are perpendicular to each other if n1 vector dot n2 vector equal to 0। यही कंडीशन है, रिमार्क नंबर 1 में लिखाए थे हम। तो वेयर आपका n1 वेक्टर आपको दिया हुआ है क्या? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद n2 वेक्टर दिया हुआ है लैम्डा i माइनस 2j प्लस 7k कैप, ये दिया हुआ है। इस पर रख दीजिए n1 वेक्टर का मान i प्लस 2j प्लस 3k कैप डॉट n2 का मान लैम्डा i कैप प्लस माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप इक्वल टू 0। हमें क्या ज्ञात करना है? लैम्डा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट गुना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करते हैं? आई का कोफिशिएंट 1 इंटू आई का कोफिशिएंट लैम्डा 1 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा प्लस गुना माइनस, तो माइनस जे का कोफिशिएंट 2 इंटू जे का कोफिशिएंट माइनस 2, कितना हो गया 4 प्लस के का कोफिशिएंट 3 के का कोफिशिएंट 7 3 इंटू 7 कितना हो गया 21 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा का मान क्या निकल गया? 17। ये आपका लैम्डा का मान है इक्वेशन। अब एग्जांपल 3 देखते हैं। देखिए एग्जांपल 3 क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 7। यह प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन है। हम जानते हैं कि जब प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहे तब उस दोनों के बीच का कोण यदि अधिक कोण पूछ रहा है तो सबसे पहले उसका डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करेंगे, तब cos थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर पर मान रख देते हैं। सॉल्यूशन में लिखिए
गिवन इक्वेशन आर दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9, ये आपका इक्वेशन 1 है। 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 6, ये आपका 2। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 आर क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन 2r क्या निकलेगा, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन 1 बाय क्या होगा, रूट अंडर ए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 1 2 2 4 6 रूट 6 1 बाय रूट 6 कॉमा सी 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी 1 स्क्वायर प्लस सी 1 स्क्वायर, तो 2 बाय रूट 6। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इक्वेशन 2, डायरेक्शन, अब इक्वेशन 2 का डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करेंगे। 2 बाय रूट 6 यानी कि a2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यही ज्ञात करेंगे, कॉमा b2 बाय रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, b2 क्या है आपका -1 बाय रूट 6, 1 बाय रूट क्या निकला रूट 6। We know that cos थीटा इक्वल टू, जब हमें दो प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो तब उस दोनों के बीच का कोण क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। L1 आपका 1 बाय रूट 6 गुना L2 आपका 2 बाय रूट 6 प्लस M1 1 बाय रूट 6 गुना M2 माइनस 1 बाय रूट 6 प्लस N1 2 बाय रूट 6 गुना N1 1 बाय रूट 6। 2 बाय रूट 6 माइनस 1 बाय रूट 6 गुना रूट 6 प्लस 2 बाय रूट 2 बाय 6। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 6 आएगा, 2 माइनस 1 प्लस 3 बाय 6 यानी कि 1 बाय 2, ये निकला आपको cos थीटा इक्वल टू 1 बाय 2। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू, cos में कितना एंगल का लेंगे कि 1 बाय 2 आएगा, cos 16 ले लेंगे तो cos थीटा का मान निकल गया पाई बाय 3। इक्वेशन नंबर, लास्ट इक्वेशन ले लीजिए 4। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द लैम्डा फॉर विच द प्लेन्स 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 7 एंड x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 18 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो प्लेन दिया हुआ है और दो प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है और उस दोनों और वो दोनों प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है, तब हमें याद करना है लैम्डा। सॉल्यूशन में लिखिए गिवन इक्वेशन आर 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 7, ये 1x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 18, इसे इक्वेशन 2 कहा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन 1, x का कोफिशिएंट 2,
एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट -4, जेड का कोफिशिएंट 3। डायरेक्शन रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 आर एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 2, जेड का कोफिशिएंट लैम्डा। अब देखिए वो कह रहा है कि दोनों प्लेन एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है। वी नो डेट हम जानते हैं कि 2 प्लेन्स आर perpendicular to each other if, यानी कि हम जानते हैं कि दो प्लेन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा यदि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। तो a1 आपका हो गया 2 और a2 हो गया 1, b1 हो गया -4, b2 हो गया 2 और c1 हो गया 3, c2 हो गया लैम्डा। अब इस पर रख दीजिए तो लैम्डा का मान निकल जाएगा। तो a1 क्या है 2 इंटू a2 1 माइनस इंटू b2 क्या है 4 2 प्लस c1 3 c2 लैम्डा इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 1 2 माइनस इंटू प्लस माइनस, उसके बाद 4 इंटू 2 8 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0 3 लैम्डा इक्वल टू 6 लैम्डा इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। लैम्डा का मान 2 निकला। चलिए आज यहीं रुकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।